जय माता दी। हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सभी। कहते हैं ना कि अगर आप दूसरों के घर में आग लगाओगे, दूसरों की जिंदगी में आग लगाओगे तो आपकी जिंदगी में भी भयंकर आग लगेगा, भयंकर तूफान मचेगा। और वही चीजें हो रही हैं, वही चीजें आज की डाउनलोड है, वही चीजें मुझे आज मेडिटेशन में भी दिखाई दी। लाइक कि किसी के घर में ना कलह कलेश भयंकर मचे हुए हैं, किसी के घर की जिंदगी में एकदम भयंकर तूफान आया हुआ है। समझ ही नहीं आ रहा कहाँ जाए, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। लाइक बचने का कोई ऑप्शन ही नहीं नजर आ रहा है। किसके पास जाएं, क्या करें, सारे चीजें एक्चुअली ये जो भी लोग हैं ना, ये लोग सारे हथकंडे ऑलरेडी अपना चुके हैं। अब इनके पास कोई और हथकंडा है ही नहीं, और ना ही इनकी चाल में कोई फंसने वाला है, क्योंकि ये अपने सारे पैतरे और चाल ऑलरेडी लोगों पे आजमा कर देख चुके हैं। और लोगों को भी पता चल गया है कि ये कौन कौन से चाल चलते हैं, कौन कौन से चीजें अपनाते हैं किसी को अब कंट्रोल में लेने के लिए। तो ये समझ चुके हैं कि कौन कैसे ये यूज करते हैं, दूसरों का यूज करते ही थ्रो कर देते हैं। ये लोगों को बहुत अच्छे से पता चल गया है, इसीलिए अब कोई उनकी हेल्प नहीं कर रहा है, आपके हेटर्स की। और वे इतने बौखलाए हुए हैं, लाइक, और सारा गुस्सा वो आप पे निकाल रहा है, या आप पे ही उनका गुस्सा फूट रहा है। लाइक कि क्यों ही वो आपसे पंगा लिए, या पास्ट की एनर्जी में वो जाना चाहते हैं, जब सब कुछ ठीक था, जब आप थे उनके जीवन में, उस एनर्जी को याद कर रहे हैं, उस एनर्जी में वापस जाना चाहते हैं, या पास्ट लाइफ में वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि अभी की जिंदगी उनसे झेली नहीं जा रही है। यही चीजें हैं, और डिटेल डिस्कशन करते हैं इस रीडिंग को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप टैरोट में इंटरेस्टेड हैं और सीखना चाहते हैं फराडेदार टैरोट, कि आपके जीवन में जो भी डिसीजंस आए, जो भी इंसान आ रहा है वो कैसा है, उसके बारे में जानना, जो काम है उस काम को हम करें कि नहीं, उसके साथ पार्टनरशिप करें कि नहीं, मन में अनेकों दुविधाएं होती हैं, वो इंसान कैसा है, वो घर लेंगे, वो ब्रोकर कैसा है, मतलब कितनी भी तरह की बातें आपके दिमाग में आती हैं। तो वो सारी बातों का सॉल्यूशन आप टैरोट में ढूंढ सकते हैं। टैरोट आपके जिंदगी में आपके स्किल को भी डेवलप करता है, साथ ही साथ आपकी जिंदगी में वो रौनक लेकर आता है, लाइक आपकी जिंदगी के पजल को सॉर्ट आउट कर देता है। जय मां काली, चुटकियों में। तो ये जो मेरे व्यूवर्स के हेटर्स हैं, इनको ऐसा क्या हो गया है, लाइक इनके जीवन में, माँ प्लीज डाउनलोड को क्लैरिफाई करिए जो आपने दिया था। जय माँ काली। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये बॉटम की एनर्जी है। बॉटम की एनर्जी कार्ड्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मायने रखता है। और यहाँ पर जो सारे कार्ड्स आए हैं वो रिवर्स में है, और आप देख सकते हैं ये देखिए, ये 3 महिलाएं हैं, 3 लेडीज हैं, हो सकती हैं जो आपके पीछे पड़ी थी, या जिनको पूरे टाइम आप पे ही फोकस था, जो आपको दुख दे करके खुशियां मनाती थी, और बार बार पार्टीज चलते थे, और बहुत ही हा होता था। अब इनके जिंदगी में भयंकर तूफान है। नेक्स्ट, ये भी रिवर्स में किंग ऑफ पेंटिकल्स इज रिवर्स। ये कोई मेल पर्सन हो सकता है कि ये जो फीमेल है, ये जो फीमेल कार्मिक फीमेल रही हैं आपके जीवन में, उनके कोई पार्टनर हो, या फिर हो सकता है आपके पार्टनर हो, ये भी इन थर्ड पार्टी के चंगुल में थे, या थर्ड पार्टी की ही बातों में थे। तो ये कहीं ना कहीं स्टक मुझे नजर आ रहा है। आपके पार्टनर भी अब पैसे से लेकर बंधे हुए हैं, या कह सकते हैं प्रॉपर्टी और पैसे में ठगे गए हैं इन लोगों के द्वारा, और इस बात का उनको एहसास हो रहा है, लेकिन देरी हो गई है, जिसके वजह से आपके पर्सन बीमार हैं, उनको अंधेरा दिखाई दे रहा है, उनको दिखाई दे रहा है कि वो बर्बाद हो चुके हैं, और उनको बहुत ज्यादा डिप्रेशन महसूस हो रहा है, उनको बंधन महसूस हो रहा है। लाइक कि हम कैसे इस चीज से बाहर निकले, हमने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया और अब हमारे पास कोई सबूत नहीं है। सो कहते हैं ना कि कैसे हम डील करें, लाइक कैसे बताएं, कैसे बोले कि वो इंसान उसने मेरे साथ क्या किया है। क्योंकि जब हम कर रहे थे उसके साथ, जो भी काम कर रहे थे, आदान प्रदान पैसों का, प्रॉपर्टी का, या जो भी कर रहे थे, वो हमारे और उसके बीच था। वो इंसान भयंकर तरीके का पलट गया है, वो इन बातों को डिनाई कर रहा है कि मैंने उसके लिए कुछ किया है, या वो मान ही नहीं रहा है, या फिर वो सडनली सामने से लड़ाई झगड़ा करके और चीजों को सॉर्ट आउट कर दिया। मतलब तो हम अब क्या करें, हम ये चीजें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। साथ साथ 6 ऑफ कप्स इज रिवर्स, ठीक है। तो ये जो भी ओल्ड लेडी है ना, एक ओल्ड लेडी है जिनको बहुत पछतावा है कि इन्होंने आपकी अहमियत नहीं समझी। ये जो भी महिला है, इन्होंने
आपके रहने से इनके जीवन में ना इनकी जो संपन्नता है, लग्ज़रियस लाइफ़ जो जी रही थी, जो वो डिज़र्व नहीं करती थी, जो शायद उनके भाग्य में नहीं था। भाग्य मैं वो वर्ड यूज़ क्यों कर रही हूँ? क्योंकि भाग्य आपके वजह से वो लोगों का चमक रहा था, भाग्य आपके वजह से उन लोगों की ज़िंदगी में रौनक थी, खुशियाँ थी, उनको उन्होंने लात मार दिया। आप उनके भाग्य का वो हिस्सा थे, जहाँ पर वो बहुत लग्ज़रियस लाइफ़ जी रहे थे। तो ये जो महिला है ना, ये आपके वजह से बहुत लग्ज़रियस लाइफ़ जी रही थी। बहुत हैप्पीनेस, खुशियाँ और इसको ऐसा लग रहा था लाइक कि जो भी मेरी चीज़ें आप उनको जो रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हो सकता है आप उनको समय-समय पे फूल, बुके या कोई गिफ्ट्स देते थे खुश करने के लिए, को किसी भी प्रकार का गिफ्ट्स उनको दे करके बहुत हैप्पी लाइक आप उनको सब कुछ समझते थे पूरी दुनिया और आपने उनके लिए सब कुछ किया और बदले में इन्होंने ग्रांटेड लिया और ये महिला अभी इस स्थिति में लाइक इनको पुरानी बातें याद आ रही है, इनको रोना आ रहा है, आँसू छलक रहे हैं बार-बार लेकिन ये किसी को कह भी नहीं पा रही हैं क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने आपका इमेज इतना बुरा करके रखा हुआ है कि ये अब आपकी अच्छाई बोलेगी तो फिर वो गलत हो जाएगी। इस तरीके की चीज़ें मैं देख रही हूँ 6 ऑफ कप्स और इसको इतना पछतावा है लाइक कि वो जो आपने अब उसकी ज़िंदगी का गोल्डन पीरियड था, जब आपने उनकी सारी दुखों को अपने माथे पर लिया, जब आपने उनको इतना प्यार दिया, इतना रिस्पेक्ट दिया, इतना तोहफ़ा दिया, लाइक उनको इतना स्पेशल फ़ील कराया, ये फ़ीलिंग उनको अपने ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं मिलने वाली है, इस बात का भी उनको पता है, ठीक है? 5 ऑफ शॉर्ट्स आपके शत्रुओं के ज़िंदगी में मतलब जो उनके अपने लोग थे, जिसको वो अपना समझ रही थी, आपसे भी अपना, ठीक है? उनको वो वही लोगों ने इनको ऐसा छला है लाइक जैसे इन्होंने आपके आपके साथ किया वैसे ही उनके साथ हुआ लाइक उनको भी किसी ने 20 मझधार में लाकर छोड़ दिया या कह सकते हैं कि जहाँ से उन्होंने सब कुछ उनको दे दिया और उन्होंने धोखा देकर मुँह भी बंद कर लिया या कह सकते हैं कि धोखा देकर चले गए। अब वो क्या करे द हेरोफेंट किसी को कोर्ट कचहरी का मामला यहाँ पर नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आपके शत्रुओं ने या आपके जो हेटर्स हैं उन्होंने चाहा कि आप कोर्ट कचहरी का मामला में फँसे, आपको बार-बार मुँह देखना पड़े पुलिस स्टेशन का या कह सकते हैं कि कोर्ट कचहरी का मामला में आपको बार-बार पुलिस एंड ऑल चीज़ों की आपको मतलब दौरे करने पड़े, दौड़ा-भागी करना पड़े। इन्होंने ये सोचा था और वही चीज़ें बैकफ़ायर हुई हैं। बैकफ़ायर में चीज़ें जो आप दूसरों के लिए सोचते हैं, वही चीज़ें हैं कि जब भी आप दूसरों के घर में आग लगाते हैं ना, तो ये आप उस समय खुश हो जाते हैं आग लगाकर कि किसी ने मुझे नहीं देखा और हमने लगा भी दिया। बहुत हँसते हैं, खिलखिलाते हैं, बाँछें खिल जाती हैं। वो उसी टाइम के लिए है। जब आपका आएगा ना समय, वो चीज़ें जब लौट कर आएँगी ना घूम कर, तो फिर आप पानी नहीं माँगेंगे और वही सिचुएशन है। दैट टावर उनके जीवन में ऐसा लग रहा है ना कि मौत मौत क्यों ना आ जाए, मुझे मौत आ जाए जिससे मुझे लोगों का ये मिले लाइक कि अरे ये मर गया तो थोड़ा तो मुझे प्यार मिले, थोड़ा तो अटेंशन मिले, थोड़ा तो मुझे लोग अच्छी नज़र से देखें। ये स्थिति आ गई है लाइक इनको ना इज़्ज़त की या कह सकते हैं प्रतिष्ठा की भी कमी हो रही है। द टावर बहुत डरे हुए हैं अपनी इज़्ज़त और प्रतिष्ठा को लेकर, अपने घर को लेकर कि मेरा जो घर है वो भी अब छिन जाएगा। मतलब ये प्रॉपर्टी को लेकर के भी यहाँ बहुत बड़ा मैटर है क्योंकि उन्होंने आपका घर, आपका खुशियाँ, आपकी हर एक चीज़ पे दावा किया, हर एक चीज़ छीन लिया, पूरी ज़िंदगी 16 सालों से उन्होंने राज किया, आपको दबा-दबा कर, आपको टॉर्चर कर के, तो अब वो उनके जीवन में टॉर्चर वापस आ चुका है और इतना वो टॉर्चर हो रहे हैं लाइक कि वो समझ ही नहीं आ रहा है उनको कि वो करे तो करे क्या? जाए तो जाए कहाँ? ठीक है? 4 ऑफ कप्स इज़ रिवर्स उनको लग रहा है कि कोई तो आता, किसी का तो हाथ आता, परमात्मा कहाँ चले गए? मेरी पूजा पाठ जो मैंने इतना दिनों तक किया था वो कहाँ चला गया? वो ऐसा मन में सोच रहे हैं कि मेरी जो पूजा पाठ है या जो मैंने जो भी भक्ति करी परमात्मा की, तो परमात्मा क्यों नहीं आ रहे हैं बचाने? क्यों नहीं आज तक तो मेरा सारा जो भी मैंने वो जो मैं बोलता था, जो मैं बोलती थी, वो सारी चीज़ें मेरी कंप्लीट हो जाती थी या जब भी मेरे पे दुःख का पहाड़ वो आया तो कुछ ना कुछ हो करके लाइक वो सॉल्व भी हो गया, अब क्यों नहीं हो रहा है? ये चीज़ उनके मन में आ रहा है, अब क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपने आपने किसी इनोसेंट इंसान को इतना धोखा दिया और बार-बार दिया, हर बार दिया कि एक ही बार में आपका दुःख
मतलब यहाँ पर देखिए कोई और इंसान उनके जीवन में है, कोई छोटा उम्र का, जो भी आपके हेटर्स हैं, उनके जीवन में कोई उम्र का छोटा व्यक्ति, या कह सकते हैं कि कोई ऐसा इंसान, कोई मेल पर्सन हो सकते हैं, जो इनको ही चकमा दे दिया, ठीक है। इन्होंने जिंदगी भर किसी और को चकमा दिया और इनसे उम्र में छोटा इंसान कोई आकर के इनको ही चकमा दे दिया। वो चीजें मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि उनको चकमा दे करके उनको बुरी परिस्थितियों में फंसा करके लाइक मरने के लिए छोड़कर चला गया। ये चीजें यहाँ पर पूरी पूरी चीजें आ रही हैं। भाग्य आपके फेवर में है, आपके शत्रुओं का भाग्य आपके वजह से फेवर में था, अब वो फेवर नहीं है। अब आपके भाग्य आपका फेवर में है। शत्रुओं के सिर पे गिर गई है गाज, पहाड़ टूट पड़ा है, बिजली चमक गया है। लाइक उनको लग रहा है अब मेरा क्या होगा, अब मेरी परिस्थिति क्या होगी, कैसे होगा, मेरा घर कैसे चलेगा, हम क्या करेंगे। भविष्य पूरा अंधकार में डूबा हुआ नजर आ रहा है। उनको एकदम समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या नहीं। तो ये है कर्मा, समय का पुकार, समय की मांग शनि देवता ने दंड दिया है। और शनि देव जब दंड देते हैं तो उस पानी पिला के रख देते हैं, किसी की नहीं सुनते हैं, लाइक वो, ठीक है। तो इन्होंने द वर्ल्ड, आपने इनको अपनी दुनिया पूरी समझी, आपने उनको अपना सब कुछ दे दिया, अपना समय दिया, अपनी जो बुरी परिस्थितियां हैं उसको छुपा करके भी आपने इनको सिक्योर करके रखा, अपनी बुरी परिस्थितियों को भी छुपा लिया। लाइक अपनी बुरी परिस्थितियां आप तक ही रहे, आप उनको ना बताओ कि कहीं वो हर्ट ना हो जाए। आपने उसको फूल की तरह, लाइक कहते हैं ना छोटा बच्चा को कैसे रखते हैं, फूल पे आपने उनको, मतलब फूल की बिस्तर पे आपने उनको रखा, और बदले में उन्होंने आपको क्या दिया, कुछ नहीं, सिर्फ धोखा। किंग ऑफ शॉर्ट्स, सिर्फ धोखा दिया बदले में, और आपके पीठ पीछे चुगली करी बहुत ज्यादा, आपके पर्सन को आपसे दूर किया, आपकी आजादी छीनी, आपके काम में अड़चन पैदा करने की कोशिश की। अगर आपके विदेश में या कहीं जॉब ऑफर आया या कोई भी आपने काम करने का सोचा तो वहां पर भी इन्होंने अड़चन डाली, आपको सिर्फ दुख दिया, एंजाइटी दी, डिप्रेशन दिया, अकेला कर दिया। तो बदले में इन्होंने आपको सिर्फ यही सब दिया। तो जाहिर सी बात है बैकफायर तो चीजें होंगी ही। अब उनका वक्त खत्म हो चुका है, और उनका अच्छा वक्त खत्म हो चुका है, और उनके जीवन में 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर देखिए इनके जीवन में दरिद्रता ने घर ले लिया, क्योंकि इन्होंने साक्षात कहते हैं ना कि किसी देव जैसे इंसान को धोखा दिया है। देव जैसे, जो कहते हैं ना जिसमें देवों वाली क्वालिटी है, उसको धोखा दिया है, मतलब भगवान को धोखा दिया है। तो जब आपने भगवान को धोखा दे ही दिया तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमने जो पूजा पाठ करी है वो क्यों नहीं मिल रहा है। इनके जीवन में भयानक झगड़े हो रहे हैं, किसी का सर फूट रहा है, या कह सकते हैं भयानक कलेश चल रहा है। 24 आवर्स खाना पीना बंद है, इनके घर में चूल्हे नहीं जल रहे, क्योंकि पूरा फोकस है कि जिए कैसे, खाए कैसे। मतलब इनकी जिंदगी में लगे पड़े हैं एक्रोपैटिकल्स। इनके जीवन में इनको ऐसा लग रहा है कि कौन सा ऐसा द्वार खुलेगा, कौन सा ऐसा मार्ग होगा, लाइक कि जहां पर हमें कोई पैसे दे दे, या कहाँ किससे मांगे और कहाँ पर हाथ डाले कि हमें कुछ मनी मिले। नाइट ऑफ वैंड, और बहुत पैसोनेट है, पैसों के लिए, पैसों को लेकर बहुत कंसर्न नजर आ रहे हैं। ये चारों तरफ से दौड़ भाग कर रहे हैं पर कहीं नहीं जा पा रहे हैं, कहीं पर भी इनको चैन नहीं मिल रहा है। द वर्ल्ड, फंस चुके हैं अपने कर्मा में। इन्होंने आपकी दुनिया उजाड़ी थी, इनकी दुनिया ही उजड़ चुकी है, और यही इनका सबसे बड़ा शनि देव का न्याय है। आपके जो हेटर्स हैं उनका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर चीजें आ रही हैं। 10 हो सकता है, 7 हो सकता है, 18 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 5 की एनर्जी है, 5 नंबर स्पेसिफिक आया है, 3 कार्ड्स यहाँ 5 क्या है, 555 नंबर बहुत स्पेसिफिक आ रहा है। सो इन्होंने कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा घोटाला किया। लाइक हो सकता है कि जो बातें आपने नहीं बोली, जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा, वो चीजें इन्होंने लोगों में बताया, रूमर्स फैलाया, लाइक आपके बारे में कि आपने ऐसा किया, आपने ऐसा बोला, आपने वैसा कहा, जबकि आपने नहीं कहा था। और यही कहा सुनी पर, यही बातों पे लड़ाइयां हो रही है उनके जीवन में। लाइक जो आपने नहीं कहा वो चीजें उन लोगों ने उनको कहा, और लाइक यहाँ पर यही सब बात को कि आपने वो बातें क्यों कही। जैसे सच्चाई सामने आ गई आपकी कि आपने वो चीजें कभी कही नहीं, आपने वो कर्मा कभी करा ही नहीं, जिसका इल्जाम लगा लगा कर वे इतने दिनों तक आपकी बुराई कर रहे थे, लोगों में आपकी चुगली कर रहे थे, निंदा कर रहे थे। तो वो चीजें सामने आ गई। लाइक आप ऐसे नहीं हैं, आपका वास्तविक चरित्र लोगों ने देख लिया है, और यही न्याय है शनि देव का।
यही न्याय है माता रानी का और यही न्याय है ईश्वर का, परमात्मा का, कि वो आपके साथ न्याय कर रहे हैं कि आपके साथ बहुत अन्याय हो चुका है, अब न्याय की बारी है। आपने जो नहीं किया है उसका दंड आपको क्यों मिले? क्यों आप लोगों की नफरत को झेलेंगे जब आपने कुछ गलत किया ही नहीं है? गलत तो इन लोगों ने किया है, बार-बार किया है, बात का बतंगड़ बनाया है और इधर का बात उधर किया है। सबसे बड़ा 5 नंबर यहाँ देखिए, 1 नहीं, 3 नहीं, 4 कार्ड है 5 के, ठीक है? तो सबसे बड़ा जो आपके दुश्मनों को सज़ा मिली है वो ये कि उन्होंने जो बात का बतंगड़ बनाया, उन्होंने जो आपने जो नहीं कहा, जो आपने नहीं किया, वो भी जो प्रचार-प्रसार किया वो उन्हीं के माथे पे आके गिरा है, ठीक है? उल्टा कर्मा कर्मा जब बैक होता है तो वही चीज़ें आपके ऊपर गिरती हैं और उसके बाद फिर वहाँ यहाँ पर इनकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें बंद हो गई। लाइक जो आपने नहीं किया वो चीज़ें सामने आ गई और इनके जीवन में इन्हीं को खानी पड़ रही है। लाइक इनको भी वैसे ही लोग मिल रहे हैं जो इनको इन्होंने जो नहीं बोला वो सब बोलकर इनको फंसा रहे हैं, ठीक है? तो इनके जीवन में भी वही चीज़ें हो रही है जो आपके साथ इन्होंने किया था और वो भी 4 गुना और जितना उन्होंने आपके साथ किया था उससे ज़्यादा। और इनको ये चीज़ याद आ रहा है कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत किया। लाइक यही इनके मानने का, लाइक ये अकेले में रो रहे हैं और इनके ज़िंदगी में भयानक, कहते हैं ना कि इनके जीवन का सारा सुख खत्म हो चुका है। इनके जीवन का सारा सुख चुटकियों में खत्म हो गया है, इनको समझ ही नहीं आ रहा है। इसीलिए कहते हैं कि सब कहते हैं ना कि अरे कौन देखा है, कर लो बुरा कर्मा, जो करना है अपने मन से कर लो, कुछ भी कर लो। ऐसा नहीं है, कर्मा का बहुत इम्पोर्टेंस होता है और आप जैसा करते हैं वैसा भरते हैं, ये कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि जब कर्मा आपके ऊपर दंड बरसाएगा ना तब आपको याद आएगा कि हमने क्या किया था और उस समय इतनी देर हो चुकी होगी कि आपको मौका नहीं मिलेगा संभलने का, सुधरने का। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए, दूसरों के घर नहीं उजाड़ना चाहिए, दूसरों की खुशियों में आग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कब आपके अच्छी चीज़ों में भी आग लग जाएगा और आपके आँख के सामने सारी चीज़ें बर्बाद हो जाएँगी और आप देखते रह जाओगे। आप कितने भी चालाक क्यों ना हो, कितने भी होशियार क्यों ना हो, क्योंकि जब भगवान दंड देते हैं ना तो आपकी होशियारी धरी की धरी रह जाती है। इस बात का एहसास होना चाहिए लोगों को, क्योंकि लोग ना बहुत ज़्यादा अधर्म कर लेते हैं ना, तब भगवान ना लोगों को सबक सिखाते हैं। वही चीज़ें मैं यहाँ देख रही हूँ, सबक तो यहाँ पर मिल रहा है भयानक। आपके जितने भी हेडर्स हैं ना, उनके जीवन में भयानक तूफान मचा हुआ है और आग लगाने की सज़ा उनको मिल रही है। तो आई होप ये रीडिंग मैं यहीं कंक्लूड करती हूँ, आपके लिए अच्छी रही होगी। थैंक यू सो मच आप सभी का, बाय-बाय।